ये है दिल्ली दर्पण। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। देश हिंदू नववर्ष में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में कई क्षेत्रों में शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरह के बोर्ड जो है वो चांदनी चौक में हर चौराहे पे लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर शोभा यात्रा आप देख सकते हैं कि ये निकाली जा रही है, जिसमें तमाम मंदिर के जो पुजारी हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो शामिल हैं यहाँ पर, और कई बड़े लीडर भी यहाँ पर इस शोभा यात्रा में पहुँच रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि शोभा यात्राओं के द्वारा युवाओं में भी जागरूकता बनाई जा सके कि हिंदू नववर्ष जो शुरुआत हो चुकी है। हिंदू नववर्ष की जागरूकता के लिए चांदनी चौक के 70 मंदिरों से शोभा यात्रा निकाली गई। तंग गलियों में भी मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनैल सिंह का स्वागत करने के लिए लोग फूल और मालाएं लिए खड़े थे। शोभा यात्रा के दौरान मंदिर में संबोधन करते हुए करनैल सिंह ने कहा कि इस साल हिंदू नववर्ष की जागरूकता में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे अगले साल वो और भी ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाएंगे। सनातन धर्म में जागृति, जो 2 अप्रैल का जो सनातन धर्म का नया वर्ष जो मनाया गया है, पिछले साल से दिल्ली में 87% ज्यादा लोगों ने मनाया। ये अपने आप में एक जीत है। हमारे बच्चों को नहीं पता था, वो सब 1 जनवरी 31 दिसंबर को ही हैप्पी न्यू ईयर मानते थे, लेकिन आपकी जागृति ने, आपके विश्वास ने ये बता दिया कि हमारा नव वर्ष कब मनाया जाता है। यात्रा में मौजूद रहे कई पुजारियों ने भी ऐसी जागरूकता यात्रा को जरूरी बताया। संवत्सर उसको कहते हैं, नया साल उसको कहते हैं। नया साल कब बदलता है? जब प्रकृति करवट लेती है, प्रकृति बदलती है। प्रकृति कब बदल रही है? आप देख रहे हो पेड़ों से नए पत्ते आ रहे हैं, पुराने गिर गए, नए पत्ते आ रहे हैं। और प्रकृति में वही वो ठंड का वातावरण, जो शीत थी वो समाप्त हो गई, ग्रीष्म ऋतु का प्रवेश हो रहा है और सब प्रकार से मन आह्लादित होता है। वसंत ऋतु आ जाती है। वसंत ऋतु का मतलब होता है कि एक नई उमंग, पेड़ों पर नए नए प्रकृति के तरह तरह के पुष्प खिल जाते हैं, वही नववर्ष है। हमने ये 70 मंदिरों में जाने का जो लक्ष्य रखा है, वो इसलिए रखा है कि जब तक ब्राह्मण नहीं जागेगा तब तक हिंदू नहीं जागेगा, क्योंकि ब्राह्मण ही गुरु है और जब तक गुरु को जानकारी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से जान पाएंगे। इसलिए हमने लक्ष्य धारण किया है। ये अभी छोटे लेवल पे हमने पहली बार प्रयास किया है और अगले वर्ष हम प्रयास करेंगे कि 70 से हम 700 मंदिरों तक को जोड़ सकें। और 700 क्या, हम तो पूरे दिल्ली और पूरे देश के मंदिरों को, ब्राह्मणों को हम ये आह्वान करते हैं कि आप लोग खड़े होइए, कि धर्म के प्रति जागिए, अपने जनमानस को, अपने बच्चों को, अपने संतान को जगाइए कि हम सो रहे हैं। मोदी जी ने ये जो योजना शुरू करी है मंदिर के पुजारियों के लिए, ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि बहुत सारे कोरोना के काल में मंदिरों की दुर्दशा हो गई थी, क्योंकि पंडितों का एक तरीके से देखा जाए कोई व्यवसाय तो होता नहीं है और यही रोज़ी रोटी कमाने का जो भी दान दक्षिणा आती है, वैसे ही लोग बाग इस इलाके में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया है। तो यहाँ पे मतलब मंदिरों की काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति है। तो यहाँ के लिए जो देखा जाए, जो फार्म वगैरह भरे जा रहे हैं पुजारियों के लिए, पेंशन की जो आगे जाके व्यवस्था करी जाएगी, जो भी व्यवस्था करी जाएगी, मैं ये बहुत अच्छा उचित कदम है बीजेपी की तरफ से। और मैं ये आने वाली सरकार से ये भी कहती हूँ कि हम लोगों को केजरीवाल से भी ये मांग रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने और धर्म के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, पर देखा जाए ब्राह्मणों के लिए वो व्यवस्था नहीं है। 1 जनवरी कुछ नहीं है, ये मात्र एक संख्या है और एक गिनती है, जबकि इसकी तुलना में जो नव संवत्सर है पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है और ये वैज्ञानिक गणना पे आधारित है। 1 तारीख 1 जनवरी कोई महत्व नहीं रखती है, जबकि नव संवत्सर में एक जो पहली तिथि है, इस दिन हमें ये पता चलता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब 12 अंशों का अंतर आता है तो एक तिथि होती है। तो हिंदू नववर्ष के मौके पर चांदनी चौक क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनैल सिंह भी मौजूद रहे और तमाम मंदिर के जो पुजारी हैं, उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग यहाँ पे रहते हैं, वो भी इस शोभा यात्रा में मौजूद रहे। और एक
टारगेट लेके चले हैं कि जिस तरीके से शोभा यात्रा इस बार निकाली गई और भव्य शोभा यात्राएं अगले साल भी निकाली जाएंगी नववर्ष के उपलक्ष्य में। मेरी सहयोगी ईशा झा के साथ मैं पुनीत गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।